हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है कोरल्स एंड कोरल रीफ्स, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। क्या होता है प्रवाल भित्तियाँ? देखिए, इनका निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। कोरल उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं तथा अपने चारों ओर चूने का खोल बनाते हैं। मूंगा मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लगता है। इस क्रिया के कारण लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है, इसी जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं या कोरल रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे या यथोचित गहराई पर स्थित अंतः सागरीय चबूतरे पर होता है। प्रवाल जल के बाहर जीवित नहीं रहते, सागर तल के नीचे या सागर तल तक ही ये पाए जाते हैं। अब प्रवाल भित्ति के विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं हैं? तो प्रवाल भित्ति के विकास के लिए कई अलग अलग दशाएं हैं, जिसमें पहला है प्रवाल मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है। न तो बहुत ज़्यादा ठंडा न बहुत ज़्यादा गर्म जल, उष्ण कटिबंधीय है ना में, और सम जल में बहुत अच्छे से पनपते हैं। दूसरा है प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते हैं। 200 से 250 फीट की गहराई में प्रवाल मर जाते हैं। 200 से 250 फीट से अधिक की गहराई में, अगर 200 से 250 फीट तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा गहरा है तो प्रवाल मर जाएंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ प्रविष्ट नहीं हो पाता है। तीसरा, प्रवाल के लिए स्वच्छ जल का होना आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल के मुख बंद हो जाते हैं और ये मर जाते हैं। तो एकदम फ्रेश वाटर, गंदला जल हो तो ये मर जाएंगे। चौथा है अत्यधिक लवणता में प्रवाल का विकास नहीं हो पाता है। चूने के कार्बोनेट की कमी पाई जाती है और चूना प्रवाल का प्रमुख भोजन है। तो लवणता 27% से 30% होनी चाहिए औसतन। फिर है पूर्ण स्वच्छ जल प्रवाल के लिए हानि, मतलब साफ पानी तो चाहिए, लेकिन अवसादों से मुक्त पानी तो चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम 100% प्योर वाटर हो, है ना। तो नदियों के मुहाने पे आपको नहीं मिलेंगे ये, जहाँ 100% प्योर वाटर है। फिर है सागरीय तरंगों तथा धाराएं प्रवाल के लिए लाभदायक होती हैं। तो ये जहाँ है, क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। यही कारण है कि बंद सागरों में कम प्रवाल पाए जाते हैं। लैगून में स्थल तथा प्रवाल भित्ति के बीच जीवित प्रवाल नहीं मिलते, परंतु सागर में इनका विकास तेजी से होता है। तरंगी तथा धाराएं प्रवाल भित्तियों के आकार निर्धारण पे भी सहयोग देती है। इनके द्वारा गोलाकार प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है प्रवाल के विकास के लिए विस्तृत अंतः सागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, जिनके ऊपर प्रवाल अपना घोरंदा बनाते हैं। अब प्रवाल की कैटेगरीज देखिए कि प्रवाल उष्ण कटिबंधीय प्रवाल और सीमांत प्रदेशीय प्रवाल भित्तियाँ, ये तो प्रवाल भित्तियाँ होंगी। अब इनमें क्या है, अलग अलग तरह की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहला है, अगर हम देखें प्रवाल का, तो वो है तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति क्या है? महासागरीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। इनका सागरवर्ती भाग खड़ा एवं तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि स्थलोन्मुख भाग मंद ढाल वाला होता है। ऊपरी सतह असमान उबड़ खाबड़ होती है तथा भित्तियाँ यद्यपि स्थलीय भाग से सटी रहती है, परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के अंतराल अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटी लैगून का निर्माण हो जाता है, जिन्हें बॉट चैनल कहा जाता है। प्रवाल भित्तियाँ प्रायः कम चौड़ी या सक्रिय होती हैं। जहाँ कहीं भी नदी सागर में गिरती है, वहाँ पर तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है। इस तरह की प्रवाल भित्तियाँ सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप, इनके सहारे पाई जाती है। नेक्स्ट है अवरोधक प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ। पहला वाला था फ्रिंजिंग रीफ, अब है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ में क्या है, सागरी तट से दूर
किंतु उनके समानांतर स्थित वृत्ताकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। इनका ढाल 15 डिग्री से 25 डिग्री तक भी होता है। तट के तथा इनके बीच में विस्तृत छिछली लैगून का आविर्भाव होता है। अवरोधक भित्तियां लगातार अविच्छिन्न रूप में नहीं मिलती, वरन स्थान स्थान पर ये टूटी हुई होती हैं, जिसके कारण लैगून का संबंध खुले सागर से बना रहता है। इन अंतरालों को ज्वारीय प्रवेश मार्ग भी कहते हैं। तो थोड़े थोड़े गैप में विश्व की सर्व प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे पर अवस्थित है। और ये प्रवाल भित्तियाँ क्या है, टूटी हुई रहेंगी, बीच बीच में से एकदम लगातार नहीं रहेंगी। नेक्स्ट है वलयकार प्रवाल भित्ति या एटॉल। वलयकार प्रवाल भित्ति या एटॉल घोड़े के नाल या मुद्रिका के आकार की प्रवाल भित्ति को एटॉल कहते हैं। इसकी स्थिति प्रायः द्वीप के चारों ओर जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में होती है, परंतु कोई न कोई भाग इसका खुला अवश्य रहता है। इनके बीच में लैगून होती है, जिनकी गहराई 40 से 70 फैथम तक पाई जाती है। इनकी ऊपरी सतह पर ताड़ वृक्ष पाए जाते हैं। एटॉल प्रायः 3 प्रकार की होती है। वे एटॉल जिनके चारों ओर द्वीप नहीं पाया जाता, केवल प्रवाल के वलयकार श्रेणियाँ पाई जाती है। वे एटॉल जिनके मध्य में द्वीप पाया जाता है। और तीसरा वे एटॉल जिनके मध्य में पहले से द्वीप तो नहीं होता, परंतु बाद में सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण इनके ऊपर द्वीप के समान बन जाता है। तो ये प्रवाल या एटॉल द्वीप जिसको कहते हैं। ये आपके कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं? एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर में ये पाई जाती है। फूराफूटी एटॉल बहुत फेमस है वर्ल्ड की। तो ये तो सारा हमारा था कितने प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ हैं और प्रवाल भित्तियों किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि किस किस ने सिद्धांत दिए। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।